जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टॉक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आरपीएफ, एसआई एंड कांस्टेबल का फॉर्म आपने फिल कर दिया और लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं इसके एग्ज़ाम का कि कोई एक डेट निकल कर आए जिससे ये समझ में आए या क्लियर हो जाए कि आपका एग्ज़ाम कब होना। इस संबंध में कई तरीके की न्यूज़ आर्टिकल, कई तरीके की पेपर कटिंग और कई तरीके के बहुत से ऐसे चीज़ें आपके सामने लाई गई जिससे ये क्लियर हो जाए कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं फेक थी। आज मैं जो आपको अपडेट देने वाला हूँ एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं 100% श्योर है और इन बातों को मैं विद प्रूफ आपके सामने रखूँगा कि आपका एग्ज़ाम एक्चुअली में होगा कब। आप ये मान के चलिए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, हर बार मैं बताता था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, मैंने बताया था नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। आप पहले जो मेरी वीडियोस हैं वो उठाकर आप देख लीजिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सी वीडियोस में मैंने बताया था अक्टूबर लास्ट में, क्योंकि मैं समझ रहा था कि इसी बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। अच्छा, अब आप देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको बता दूं, आप इस नोटिस को यहाँ पर देखिए। इसमें साफ साफ इसमें लिखा है, जब आप देखेंगे सेकंड कॉलम में, कि टेंडर फाइनलाइज्ड, मतलब कि जो आपका टेंडर था, एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विस लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट टेंडर फाइनलाइज्ड, मतलब कि इसका जो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या रिज़ल्ट निकालने की जो जिम्मेदारी होगी या ऑनलाइन जो भी सारे काम होंगे, इन सब के लिए जो टेंडर थी, जो एजेंसी थी, उसका सिलेक्शन हो चुका है और ये फाइनलाइज्ड भी हो चुकी है। ठीक है, इतनी बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में, और ये जो आपको मैं बता रहा था, ये है रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाकर इसको चेक कर सकते हैं। इस चीज़ को, इसकी प्रमाणिकता 100% श्योर है, 100% प्रूफ है ये। अब देखते हैं सेकंड आप ये न्यूज़पेपर कटिंग देखिए। इस न्यूज़पेपर, ये अजमेर की न्यूज़पेपर कटिंग है और इसमें साफ साफ लिखा गया, ये इसकी भी प्रमाणिकता आप चेक करने के लिए अजमेर का आर्टिकल आप देख लेंगे, उसमें आपको ये मिल जाएगी न्यूज़पेपर कटिंग। रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगी परीक्षा कार्यक्रम। अब समझ में आया आपको? न्यूज एजेंसी मैंने आपको दिखा दिया कि न्यूज एजेंसी, परीक्षा एजेंसी का चयन आपका हो चुका है, ये मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। पेपर कटिंग है, इसमें साफ साफ आया हुआ है कि रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम। इसमें लिखा क्या है, पहले उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए जल्द ही परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं कि पहले लोको पायलट, एएलपी मतलब लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट या फिर आरपीएफ। देखिए, एएलपी का जो एग्ज़ाम होगा और आरपीएफ का जो एग्ज़ाम होगा, इन दोनों ही एग्ज़ाम को कराने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आरआरबी की। किसके पास है? आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन दोनों ही एग्जाम को कराएगा। लेकिन यहाँ एएलपी के फॉर्म पहले भरे गए हैं, एएलपी का एडवर्टाइजमेंट पहले आया हुआ है, आरपीएफ का एडवर्टाइजमेंट बाद में आया हुआ है। और एएलपी में 3 से 4 स्टेज होते हैं एग्ज़ाम को पूरा कराने के लिए, 3 से 4, और इन सभी की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है आरआरबी की। लेकिन आरपीएफ भी 4 चरणों में होकर गुजरता है कम से कम। सबसे पहला इसका चरण होता है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम जब आपका हो जाएगा, और एग्ज़ाम कराने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है आरआरबी की। आरआरबी आपका एक एग्ज़ाम कराएगा, ऑनलाइन टेस्ट, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा ये सौंप देगा आरपीएफ को। किसको? आरपीएफ को। यानी कि फिजिकल, मेडिकल, डीवी, जितना भी प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस फिर कंडक्ट कराएगा आरपीएफ। यहाँ से आरआरबी का काम खत्म। लेकिन एएलपी की सारी प्रक्रिया आरआरबी पूरी। तो आरआरबी ये चाहेगा कि कहीं ना कहीं मैं एक एग्ज़ाम के बर्डन से मुक्त हो जाऊं और अपना एक एग्ज़ाम कराकर आरपीएफ को, सारी प्रक्रिया आरपीएफ को सौंप दूं। तो
ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अच्छा, आगे मैं पढ़ के बता देता हूँ। रेलवे ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया, अब जल्द ही कार्यक्रम घोषित किए जाएंगे। ठीक, इसी साल के अंत में होगी परीक्षा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जल्द ही रेलवे सुरक्षा बल और सहायक लोको पायलट भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। रेलवे की दोनों ही परीक्षाओं के लिए आयोजित परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया गया है। इन दोनों परीक्षाओं को लेकर जल्द ही परीक्षा तिथि घोषित करने के साथ ही प्रवेश पत्र जारी करिए। ये परीक्षाएं नवंबर व दिसंबर में आयोजित कराई जा सकती हैं। मैंने आपको बताया था कि नवंबर के लास्ट वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होगा, दोनों ही। तो ये मान के चलिए कि हो सकता है आपका एग्ज़ाम पहले आरपीएफ का हो जाए बाद में एएलपी का हो, या पहले एएलपी का हो जाए बाद में आरपीएफ का हो। दोनों ही कंडीशन में आपका नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम 100% श्योर है। आप इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए कि नवंबर या दिसंबर में आपका एग्ज़ाम 100% श्योर है कि होना ही होना है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताए थे 3 चरण होंगे, यहाँ केवल 1 चरण। तो हो सकता है पहले एग्ज़ाम आरपीएफ का करा लिया जाए, तो ये नवंबर या अक्टूबर के लास्ट वीक में हो सकता है। क्योंकि विश्वस्त सूत्रों से, अधिकारियों से जब बात हुई है, कोई भी पेपर कटिंग ऐसे ही नहीं आ जाती, कोई भी न्यूज़ पेपर में ऐसे ही नहीं छपती जब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती है। तो ये मान के चलिए कि अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर या दिसंबर, बस आपके पास केवल और केवल 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ है। आप अपनी तैयारियों को बूस्टर स्पीड में डाल दीजिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ 120 क्वेश्चन आने वाले हैं और अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर आप 90+ आपका स्कोर जा रहा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। अभी के अकॉर्डिंग अगर आपका 90+ जा रहा है तो ही आप सेफ मानिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी परीक्षा होती है और सीटें बहुत कम हैं। सीटें बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन हो सकता है कि ये एग्ज़ाम के बाद बढ़ें, उससे पहले कोई चांस इसके दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ सवाल आपके मन में आ रहे हैं, तो बेशक मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आपका भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।